कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फल की वासना रखने के कारण उनके अंतःकरण में काम अर्थात विषय वासना का प्रवेश हो जाता है और उसी काम के थपेड़े से ज्ञान दीपक बुझ जाता है। इससे वे अंदर और बाहर घोर अंधकार में डूब जाते हैं। और यद्यपि मैं उनके बिल्कुल पास रहता हूँ, परंतु फिर भी वे मुझे नहीं देख पाते और तब वे तन मन से दूसरे देवताओं के भजन में लग जाते हैं। ऐसे पुरुष पहले से ही माया के दास बने हुए रहते हैं। तिस पर से विषय भोगों के फेर में पड़कर वे और अधिक दीन हो जाते हैं। जिस प्रकार जिस समय अहंकार और काया का प्रेम होता है, उस समय उनके योग से इच्छा नाम की कन्या का जन्म होता है। जब यह कन्या पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त होती है, तब वह द्वेष के साथ अपना शारीरिक संबंध स्थापित करती है। फिर इच्छा और द्वेष की इस जोड़ी से द्वंद्व मोह अर्थात सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि आदि से होने वाला अभाव, अज्ञान भाव उत्पन्न होता है। इस बालक का पालन पोषण इसका माता में या नाना अहंकार ही करता है। यह बालक मानसिक धर्म का शत्रु होता है। यह इतना अधिक उद्दंड होता है कि इंद्रिय निग्रह के नियंत्रण में नहीं रहता। फिर यह आशा का दूध पीकर खूब हष्ट-पुष्ट हो जाता है और असंतोष के मद से मत होकर विषय रूपी कोठरी विकृति के साथ रहने लगता है। फिर वह शुद्ध भावना के मार्ग में संकल्प विफल के कांटों की बाढ़ लगाता है और अनुचित कर्मों के टेढ़े तिरछे रास्ते पर तैयार करता है। द्वंद्व मोह के इस प्रकार के कृत्यों से सब जीव भ्रम में पड़ जाते हैं और तब वे संसार के जंगल में आकर भटकने लगते हैं और महादुख के बोझ के नीचे दब जाते हैं। ऐसे मिथ्या संकल्प विकल्प को तीक्ष्ण कांटों को देखते हुए जो भी लोग अपने आप को द्वंद्व मोह की हवा में लगने नहीं देते, जो सरल एक निष्ठा के कदम रखते हुए संकल्प विकल्प के कांटों को अपने पैरों तले कुचलते हुए महापात के जंगलों से पार हो जाते हैं और फिर जो पुण्य के बल से दौड़ लगाते हुए मेरे पास आ पहुँचते हैं, उनके गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। वे काम क्रोध आदि बटमारों के हाथों से साफ छूट जाते हैं। हे अर्जुन, इसके उपरांत इस जन्म मरण वाली बात का आपसे आप ही अंत हो जाता है। जिनकी निष्ठा में ऊपर बतलाए हुए प्रयत्नों का फल लगता है, उन्हें वह प्रयत्न कभी अवश्य ही सिद्धि प्रदान करता है। तब उनके साथ वह परम रूपी पका हुआ सचमुच फल लगता है, जिसमें पूर्णता रस लबालब भरा हुआ होता है। उस समय सारा संसार कृतकृत्यता की धन्यता से भर जाता है। आत्मज्ञान का गौरव पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। कर्मों की आवश्यकता का अंत हो जाता है और मन सुखी तथा शांत हो जाता है। हे भाई अर्जुन, जो अपने व्यवहार में मुझे ही अपनी पूजा बनाता है, जो अपने व्यवहार में मुझे ही अपनी पूंजी बनाता है, उसे इसी प्रकार के आत्मबोध का लाभ होता है। उसकी वृत्तियों की समावस्था के साथ ही ब्रह्मयोक्त खेती बाड़ी का भी विस्तार हो जाता है। तब फिर भेद वाला भिखारीपन या दीनता कहीं बाकी नहीं रह जाती। जिन्हें इस बात का अनुभव हो जाता है कि यह माया में जड़ सृष्टि मेरा ही स्वरूप है और जो इसी अनुभव के हाथों से मेरे आदि भौतिक रूप का सहारा लेकर समस्त देवताओं के अधिष्ठान मेरे आदि देविक स्वरूप तक जा पहुँचते हैं और फिर जिन्हें पूर्ण ज्ञान के बल से मेरा अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने पड़ लगता है, वे इस शरीर का पात हो जाने पर भी कभी दुखी नहीं होते। और नहीं तो आयुष की डोरी टूटते ही प्राण मात्र को भी इतनी अधिक व्याकुलता होती है कि उनकी यह व्याकुलता देखकर आसपास के लोगों को भी ऐसा जान पड़ने लगता है कि आज मानो कल्पांत ही हो गया हो। ऐसे लोगों की चाहे जो अवस्था होती है, परंतु जो लोग मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, वे उस अंतकाल की व्याकुलता में भी मुझे नहीं भूलते। साधारणतः यही समझना चाहिए कि जो इतनी पूर्णता तक पहुँच जाते हैं, वही सच्चे युक्त चित्त हैं और वही सच्चे योगी हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार शब्द रूपी शीशी में वाणी रूपी रस उलट रहे थे, परंतु अर्जुन की अवधान रूपी अंजलि आगे बढ़कर
वह रस ग्रहण नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय वह क्षण भर के लिए भी पिछले श्लोकों में बताई हुई बातों पर विचार कर रहा था। सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो वस्तु अनेक छिद्रों से युक्त इस शरीर में रहने पर भी उसमें से कभी गिरकर बाहर नहीं निकलती, इसके विपरीत जो वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि हमें उसे शून्य भी नहीं कर सकते और जो आकाश के पल्ले में भी छानी गई हो, परंतु इतनी विरल और सूक्ष्म होने पर भी, जो हिलोरने पर भी प्रपंच इस झोली में से नीचे नहीं गिरती, वह परम ब्रह्म है। वह परम तत्व ऐसा है कि यदि आकार उत्पन्न भी हो जाए तो भी वह जन्म का विकार नहीं जानता और आकार का लोप हो जाने पर भी उसका लोप नहीं होता। इस प्रकार का जो ब्रह्म तत्व अपनी स्वयं सिद्ध अवस्था में निरंतर रहता है, हे भाई अर्जुन, उसी को आध्यात्म कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साधारणतः यही नियम है कि जिस समय मृत्यु आती है उस समय मनुष्य अपने मन का जिस प्रकार ध्यान या स्मरण करता है वही वह हो जाता है। उसी प्रकार जब मृत्यु का समय आता है तब जीव के सामने जो कल्पना आकर खड़ी होती है, उसी कल्पना के रूप में साथ मिल जाने के सिवा उस प्राणी के लिए और कोई उपाय ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार जागते रहने की दशा में जीव को जिस बात का बराबर ध्यान लगा रहता है वही बात आंख लगने पर भी उसे स्वप्न में दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार जीवित अवस्था में जीव की लालसा पूरी नहीं होती, उसके प्रति मरने के समय उसका स्मरण होता है, उसी की योनि में वह जाता है। इसीलिए तुम सदा मेरा ही स्मरण रखा करो। तुम अपनी आंखों से जो कुछ देखो, कानों से जो भी कुछ सुनो, मन में जो भी कुछ चिंता करो अथवा वाचा से कुछ भी बोलो, वह सब सुंदर और बाहर दोनों तरफ होना चाहिए। सुनो, चिंतन करो और बोलो, सब प्रकार के आचरण करो, बस फिर सदा और सब जगह सहज भाव से सिद्ध रहूंगा। इस प्रकार के अभ्यास से यह कर्म योग चित्त रूप को निर्मल और समर्प करता है। जिस प्रकार युक्ति के बल से पंगुल आदमी भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार कर्म योग के अभ्यास से तुम अपना मन परम ब्रह्म मार्ग में लगाओ। बस फिर मन में और शरीर चाहे रहे और चाहे नष्ट हो जाए, उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। जो चित्त मनुष्य को अनेक प्रकार की अवस्था में ले जाता है, वह यदि आत्मा में रत हो जाए तो फिर इस बात का ध्यान किसे रह सकता है कि यह शरीर नष्ट हो गया है या बचा हुआ है। जो पानी नदी के प्रवाह के साथ जोरों से बहता हुआ जाकर समुद्र में मिल जाता है, क्या वह कभी यह देखने के लिए लौटकर आता है कि पीछे क्या हो रहा है? कभी नहीं। वह तो समुद्र के साथ एक रूप होकर उसी में रह जाता है। इसी प्रकार चित्त भी चैतन्य होकर परम ब्रह्म ही रह जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हरि बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। गए वहीं जहाँ गए पुकारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा मारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्ही से पाया। अमर है गीता के बोले सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।